अब देखते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन। लॉगरिदम का यूज देखा था जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जैसे पहले एग्जांपल था x की पावर sin x, एक तो ये। दूसरा देखा था जब एक से ज्यादा फंक्शन, एक से ज्यादा इनटू में लिखे हो प्रोडक्ट में, इसमें 3। अच्छा, अगर इसमें चाहे तो बिना लॉगरिदम के कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाला रूल पता है जो 2 फंक्शन के लिए होता है। तो इसमें भी कोई 2 को मिला के 1 मान लो तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, लेकिन लॉगरिदम से ये इजी होता ज्यादा, तो लॉगरिदम से ही करेंगे और उसी पे बेस जो है एक्सरसाइज है। तो लिख लिया हमने y इक्वल, अब लिखेंगे log y इक्वल log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इधर log y रहेगा, इस साइड देखो log m इंटू n इंटू p 3, या फिर ये देखो कि जितने भी इसमें अंदर फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं सबके सब प्लस में लिखने हैं, और log के अंदर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, log cos 3x, ये तीनों लिख गए। अब कर देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इन तीनों का एक साथ लिख गया। अब करेंगे log y का 1/y dy ओवर dx इक्वल log cos x का। सबसे पहले क्या log के लिए 1/cos x, और फिर cos का करना, cos का क्या माइनस साइन x, और x का करेंगे तो 1 प्लस इसका करेंगे तो 1/cos 2x, ये log का हो गया। cos 2x का माइनस साइन 2x, और अब 2x का करेंगे तो 2, क्योंकि इसका भी तो होगा, x नहीं अब 2x लिखा है। आगे प्लस इसका करेंगे तो log के लिए 1/cos 3x, और cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3 हो गया। ये अपॉन में है, उधर जाएगा इनटू में, तो dy ओवर dx, ये y उधर जाएगा इनटू में, y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या cos x cos 2x इंटू cos 3x, तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब अगर चाहें तो बाद में इसका इंटू करा दे अंदर, तो ऊपर से साइन बढ़ जाएगा, पहले वाले में कराएंगे cos x कट जाएगा, उसकी जगह sin x हो जाएगा। दूसरे वाले में cos 2x कट जाएगा, sin 2x आ जाएगा, और तीसरे में cos 3x कट जाएगा, sin 3x आ जाएगा। या इसको ऐसे ही लिख के अंदर चेंज कर दो, sin अपॉन cos क्या 10x, ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो प्लस ही लगाना बीच में, प्लस ये 2 tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x, एंगल सेम है 10 बन जाएगा। ऐसे इधर प्लस 3 tan 3x हो गया। इसके आगे कुछ नहीं होना, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही ये क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 31 या 32 ऐसी था। तो देखते हैं क्या होगा। पहले लेंगे log y इक्वल log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। और देखो रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम इस पे पावर लगाने वाले, ठीक है, पावर। तो log y इक्वल 1/2 अब लगाएंगे इसमें log m इंटू n इंटू log m अपॉन n का, या जो ऊपर लिखे वो प्लस में लिखो, जो नीचे लिखे माइनस में लिखो एक ही बार में। या ऐसा करो कि अभी एक फॉर्मूला यूज किया तो पहले आगे ये लिख लो, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, तो log y इक्वल 1/2 क्या हो जाएगा, जो ऊपर लिखे वो प्लस में लिखो, और जो नीचे लिखे वो माइनस में लिख दो। तो log x माइनस 3 माइनस
log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। इसमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। ठीक है, देखो ये कैसे कर दिया। मान लो पहले हमने लगाया log m अपॉन n का, ये पूरा मान लो m, ये पूरा मान लो n। देखो क्या होगा, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखो ये मत सोचना कि मैंने ऐसे ही अपने मन से ही करवा दिया, जो प्रॉपर्टी लिखाई है वही लग रही है। अब इसमें लगाएंगे log m इंटू n का, तो दोनों प्लस में आएंगे। और जब इसमें लगाएंगे, ये तीनों इंटू में लिखे हैं तो तीनों प्लस में लिखने हैं, और बाहर लगा माइनस तो तीनों माइनस के आएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 लाइनें बचाने के लिए डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। तो ये मत सोचना कि अपने मन से कुछ बना लिया है, ये रूल ही है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब तो बहुत इजी हो गया डिफरेंशिएशन करना है इसमें, क्योंकि ये सबके सब बहुत इजी लिखे हैं। करेंगे इसका 1/y log बाई ए क्या लिख देते हैं, dy ओवर dx इक्वल ये 1/2 सभी के इंटू में रहेगा। इसका करेंगे log x माइनस 1 का, तो क्या पहले log का और फिर अंदर वाले का करेंगे x का 1 1 का 0 हो गया, प्लस इसका 1/x माइनस 2 इंटू एक्स का 1 2 का 0। ऐसे ही सभी में 1/x माइनस 3 जो भी log में लिखा अपॉन में लिखो, अंदर वाले का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1/x माइनस 4 इसका करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1/x माइनस 5 हो गया। तो dy ओवर dx इक्वल 1/2, ये इधर से उधर जाएगा इंटू में, और इसकी वैल्यू रख दो रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये पूरा ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x minus 4 minus 1/x minus 5. Hence the answer. So pause the video to note it down. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पहले से ही log x लिखा है, log x की पावर cos x। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं करना कि इसी में कर दो cos x log x, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो ये पूरे log के ऊपर पावर लगी है, ब्रैकेट लगा log के ऊपर पावर है। अगर ऐसा होता log x cos x, ये पावर x के ऊपर होती तो ये आगे आएगी। इसमें ऐसा नहीं है, log के ऊपर पावर है तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें भी हमें log ही लेना है। तो देखते हैं क्या आएगा, लिखेंगे y, दोनों साइड लेंगे log y इक्वल log x की पावर cos x। अब ये बना log m की पावर n, m की जगह log x, n की जगह cos x। तो लगाएंगे फॉर्मूला log y इक्वल cos x इंटू log x, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इधर देखते हैं कितने फंक्शन है। इधर देखो दो ही फंक्शन है, एक तो cos x है और दूसरा log x। ये पूरा एक ही फंक्शन है, ऐसा नहीं सोचना कि इसमें 3 रखे हैं। तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, log y का 1/y dy ओवर dx, इधर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट cos x ऐसे ही रखेंगे। अब करना है इसका log x। तो देखो कैसे करेंगे, चेन रूल एक एक करके लगाओ। पहले ये वाले log के लिए log का जो भी होता है वो अपॉन में लिखना है, तो इसके आगे जो भी लिखा वो अपॉन में लिख दो। log x लिखा तो 1/log x। अब और आगे बढ़ेंगे, ये वाला log, तो इसके आगे जो लिखा वो अपॉन में लिख दो, और उसके बाद x का 1। फिर सेकंड ऐसे ही रखेंगे log x ऐसे, और फर्स्ट cos का करेंगे तो क्या माइनस साइन x हो गया। ये और करना, इधर अपॉन में उधर कर दो इंटू में, क्योंकि y तो लिखा नहीं इसमें, इसलिए हमें y लेके चलना है। तो y की वैल्यू भी रखेंगे, तो ये उधर जाएगा इंटू में, y की वैल्यू रखेंगे क्या log x की पावर
cos x, स्टार्टिंग में ही लिखा है। इधर थोड़ा और लिख दो तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन x log x, और ये प्लस माइनस का इंटू ये प्लस और ये माइनस, इसका इंटू हो जाएगा माइनस sin x log x। हो गया। याद रखना है इसमें कि यहां प्रॉपर्टी नहीं लग जाएगी लॉग वाली, यहां लगेगी। तो ये वीडियो पॉज करें और नोट करें। देखते क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां माइनस में लिखे हैं वेरिएबल पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसमें अगर हम चाहें तो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते कैसे करेंगे। इसमें भी हमें लिखना y इक्वल और निकालना हमें dy ओवर dx। अब अगर हम डायरेक्ट लॉग लें तो क्या होगा log y इक्वल log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ध्यान रहे जो भी लिखा उस पूरे में लॉग लेना है। अब इधर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बीच में माइनस है। अगर इंटू होता तो अलग अलग लिख जाते, लेकिन इंटू नहीं है, माइनस है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो हम अपने मन से लिखेंगे अलग। मान लेंगे u इक्वल एक्स की पावर x एंड v इक्वल 2 की पावर साइन x। और अगर हम ये इसमें रखें तो y इक्वल क्या होगा u माइनस v। तीनों वेरिएबल हैं, तीनों ही x के फंक्शन है। y भी x का है, u भी x का और v भी x का फंक्शन है। और x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है इसको u माइनस v। इस तरह के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आगे। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा du ओवर dx माइनस dv ओवर dx। यानी कि ये दोनों हमें निकालने हैं। और दोनों कैसे निकलेंगे, एक यहां से और एक यहां से। तो देखते हैं, पहला लिखते हैं u इक्वल एक्स की पावर x। तो लिखेंगे log u इक्वल log x की पावर x। अच्छा ये वाला एग्जांपल में हो चुका है x की पावर x का, तो दोबारा हो जाएगा। तो पहली बार में अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा भी ध्यान से देखना। तो log u, इसमें log m की पावर n का, तो पावर आगे आ जाएगी। अब करेंगे डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स लॉग u इक्वल d ओवर डी एक्स x log x। इधर 1 अपॉन u du ओवर dx। राइट साइड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड का करेंगे log x का 1 अपॉन x, और फिर सेकंड log x ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का करेंगे तो 1। ये इधर अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, तो du ओवर dx इक्वल u, और u की वैल्यू रख देंगे क्या x की पावर x की पावर x। यहां बचा 1 प्लस log x। ये निकल आया, एक निकल आया du ओवर dx। दूसरा निकालेंगे dv ओवर dx, उसके लिए v इक्वल 2 की पावर साइन x। तो log v, जैसे हमने a की पावर x का किया था वैसे ही कर सकते हैं इसको भी। तो log 2 की पावर साइन x। तो ये हो गया log v इक्वल साइन x इंटू log 2, साइन x इंटू log 2। तो क्या हो जाए, अब डिफरेंशिएशन करो इसका। चलो यहां नहीं लिखते हैं, अगली लाइन में लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है log v। अब लिखेंगे d ओवर dx। देखो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं। या तो ये अलग लिखा होता अकेला तो 0 हो जाता, क्योंकि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको ऐसे लिखना, और साइन x का हमें करना है। तो ये हो गया 1 अपॉन v dv ओवर dx इक्वल log 2 इंटू कॉस x। साइन का क्या कॉस। तो dv ओवर dx क्या आ जाएगा, dv ओवर dx इधर अपॉन में है v, उधर जाएगा इनटू में, और v की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, तो v की वैल्यू क्या 2 की पावर
साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, दोनों du over dx and du over dx and dv over dx put in इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमें डालना कहाँ, जहां हमने ये लिख रखे हैं dy over dx में, तो रखेंगे यहां dy over dx, तो du over dx कितना, ये du over dx, ये लिखेंगे x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस dv over dx, ये 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2, hence the answer. So pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 दिए गए प्रोडक्ट में 3 अलग अलग फंक्शन और उन पे पावर भी लगी है, तो ज्यादा टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल। बस ये देखना है लॉग वाली प्रॉपर्टी कब कौन सी लगेगी, इतना ध्यान में रखना है बस। तो लॉग वाई इक्वल लॉग एक्स प्लस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। अब इसमें ये सोचो कि पहले कौन सा लगेगा, लॉग एम की पावर एन का या लॉग एम इंटू एन इंटू पी। देखो ये तब लगता है जब ये सिर्फ ये दोनों ही लिखे हो, ये तभी लगता है, लेकिन उससे पहले इसमें ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट में लिखे हैं, यानी कि पहले ये वाली लगेगी, पहले ये वाली प्रॉपर्टी, और जब इनटू में लिखे हो तो क्या होता है, अलग अलग लॉग में प्लस में लिख देना। तो लॉग वाई इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। अब आ गया एक फंक्शन और उसके ऊपर पावर। अब लगेगा लॉग एम की पावर एन का, तो लॉग वाई इक्वल क्या हो जाएगा, पावर आगे लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब करेंगे डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, देखते क्या आएगा, इधर 1/y dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल, इसका करेंगे पहले, तीनों का अलग अलग करना, प्लस में लिखे तीनों, तो 2 ऐसे ही log x प्लस 3 का 1/x प्लस 3 और x प्लस 3 का करेंगे x का 1 3 का 0, तो लिखना ही नहीं है, प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा, log x प्लस 4 का क्या 1/x प्लस 4 और x प्लस 4 का 1 हो जाएगा, आगे 4 ऐसे ही रहेगा और log x प्लस 5 का 1/x प्लस 5 और x प्लस 5 का 1। अब हमें क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है बस, तो कर देंगे, अगर अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, और इसकी वैल्यू क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 की होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल पावर 4 और ब्रैकेट में 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। देखो अगर हम इसमें अंदर इनटू कराएं तो पहले वाले में x प्लस 3 की एक पावर कम हो जाएगी, दूसरे वाले टर्म में इसकी एक कम हो जाएगी, तीसरे में इसकी एक कम हो जाएगी, लिखने में ये लाइन और लंबी हो जाएगी, तो ऐसा ही लिखा रहने दो, और अगर आपका मन हो एक लाइन और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल। क्या, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, इतना ही है बस। तो देखते कैसे करेंगे इसको, पहले लिखो y। अब अगर डायरेक्टली हमने log ले लिया तो ये इधर तो log y होगा, राइट साइड में क्या होगा log x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। अब ये और ये दो अलग अलग हैं और इसके बीच में आया प्लस तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना, इसका अलग करना और इसका अलग करना, बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा।
तो फिर लेट एज्यूम लिखेंगे, माना u इक्वल x प्लस 1/x की होल पावर x एंड v इक्वल x की पावर 1 प्लस 1/x। तो y इक्वल क्या, u प्लस v। तो dy ओवर dx क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में कर दें, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। अब हमें ये दोनों निकालने हैं, तो पहले लिखेंगे u इक्वल x प्लस 1/x की होल पावर x, लॉग लेंगे क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग u इक्वल लॉग x प्लस 1/x की होल पावर x। अब देखते हैं इसका कैसे होगा, लॉग u इक्वल x आगे लॉग x प्लस, इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, ये अपॉन में पावर 1 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की, x इनवर्स लिख लिया। अब करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो देखते हैं, ये थोड़ा मैं यहां पे लिख देता हूं, v इक्वल x की पावर 1 प्लस 1/x। अब देखते हैं आगे करेंगे, d ओवर dx लॉग u इक्वल d ओवर dx x लॉग x प्लस x इनवर्स। अभी देखेंगे हमने x इनवर्स क्यों लिखा है, तो पहले इसका करेंगे, यहां इक्वल है 1/u लॉग u इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसे ही x, सेकेंड का करेंगे तो पहले लॉग है तो 1/x प्लस x इनवर्स, ये हो जाएगा, इनटू जब अंदर वाले का करेंगे तब क्या आएगा ये देखना है, देखते हैं क्या आएगा, x का क्या होगा 1 और ये इसमें लगेगा x की पावर n का, यानी कि -1 आगे, पावर आगे और पावर में एक और माइनस करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x पावर -2 प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रखेंगे, लॉग x प्लस x इनवर्स ऐसे ही, और फर्स्ट का करेंगे तो 1, अरे सॉरी यहां गलत लिख गया, ये du ओवर dx लिखना है, तो 1/u du ओवर dx, अभी u की वैल्यू नहीं रखी है, इधर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तब रखेंगे, या अगर यही रखना चाहो तो यही रख दो, लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होना है इसमें। इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ये x प्लस x अपॉन x, वापस अपॉन में लिखेंगे पावर प्लस की, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 1/u du ओवर dx इक्वल, इसका इंटू इधर हो जाएगा और फिर जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो du ओवर dx निकल आया, ये इधर अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, और u की वैल्यू रखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x, और यहां बचा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये निकला du ओवर dx। अब निकालेंगे dv ओवर dx, उससे पहले ये इतना नोट करें क्योंकि जगह कम है, इसलिए आगे निकालते हैं dv ओवर dx, तो पहले ये नोट डाउन करें फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, देखो जितनी हमें जरूरत थी इंफॉर्मेशन को हमने लिख ली है, ये इक्वेशन फर्स्ट dy ओवर dx जो हमें, जिसमें ये दोनों वैल्यूज रखनी है, और ये du ओवर dx। अब हम इसका करेंगे, v का करेंगे क्योंकि हमें dv ओवर dx निकालना है,
तो इसमें भी हमें क्या करना है, log v इक्वल log x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। अब ध्यान देना इसमें m की पावर m, पावर में ये ब्रैकेट है, पावर में ब्रैकेट है, ठीक है। तो log v इक्वल पावर आगे इंटू log x। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहां लिखते हैं d ओवर डी एक्स log v इक्वल d ओवर डी एक्स 1 प्लस ये 1 अपॉन एक्स है, इसको हम लिख लेंगे x इनवर्स इंटू log x। यहां देखते हैं एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, चाहो तो इसमें log x का अंदर इंटू करा लो, तब भी प्रोडक्ट वाला तो लगाना ही पड़ेगा, बिना प्रोडक्ट रूल लगाए इसमें नहीं होगा। तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन वी dv ओवर dx इक्वल, फर्स्ट ऐसी रखेंगे 1 प्लस एक्स इनवर्स, सेकेंड log x का 1 अपॉन एक्स प्लस, अब सेकेंड ऐसे रखेंगे log x, और फर्स्ट क्या करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और इसका -1 आगे और x की पावर -2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1 अपॉन वी dv ओवर dx इक्वल, ये वापस लिख लिया 1 अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स है, ठीक। ये प्लस माइनस का इंटू माइनस, क्योंकि जीरो तो है नहीं, और ये अपॉन में लिख दिया एक्स स्क्वायर और log x ऐसे ही, जब अपॉन में लिखेंगे वापस पावर प्लस की हो जाएगी। तो 1 अपॉन वी dv ओवर dx इक्वल, इधर अंदर एलसीएम ले लो, क्या होगा x 1 प्लस एक्स, क्योंकि x का इधर इंटू तो ये 1 और ये x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x। तो देखेंगे dv ओवर dx क्या आएगा, ये v उधर इंटू में v की वैल्यू रखेंगे ये, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, जो बचा वो लिख देंगे, ये अपॉन वाला बाहर चला गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स और ये माइनस log x। तो dv ओवर dx निकल आया। थोड़ा और अगर करना चाहे तो कर दें या डायरेक्टली यही वैल्यू रखें, हम कर क्या सकते हैं इसमें, ये दोनों बेस सेम है और दोनों डिवीजन में लिखे हैं, और जब डिवीजन में लिखे हों तो पावर माइनस होती है, तो पावर में माइनस कर दो, तो x की पावर ऊपर क्या बचेगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि जब हम ऐसा लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 बचेगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस log x। तो अब हमें क्या करना है, du ओवर dx एंड dv ओवर dx पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख देना आंसर आ जाएगा। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, एक तो हमें ये लिखना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिख गया du ओवर dx। अब लिखेंगे dv ओवर dx ये वाला, तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, x की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस log x। आंसर, अगर आंसर मैच ना हो तो ये मत सोचना कि गलत है, हो सकता है आंसर ऐसा दिया उसमें ये रखा हो अपॉन में एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पूरा, तो नोट डाउन करें फिर देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, जब एक से ज्यादा प्लस में ऐसे फंक्शन लिखे हो जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो उनका अलग अलग करना होता है। क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम u इक्वल
log x की पावर x एंड v इक्वल x की पावर log x। log x की पावर x ब्रैकेट लगा के लिखना है तो हो जाएगा y इक्वल u प्लस v। तो dy ओवर dx क्या, du ओवर dx इक्वल dv ओवर dx प्लस। अब करेंगे पहले u इक्वल log x की पावर x। ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसमें था log x की पावर cos x, तो वैसे ही करना है log u इक्वल log x की पावर x। तो log u क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, ये पावर आगे log x। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, d ओवर dx, इधर d ओवर dx, ये फर्स्ट ये सेकेंड। log u का 1/u du ओवर dx इक्वल, इधर फर्स्ट ऐसी x, सेकेंड का करेंगे तो सबसे पहले log इसके आगे वाला अपॉन में 1/log x, फिर आगे log x तो इसका 1/x हो गया प्लस। अब सेकेंड ऐसे रखेंगे log x और फर्स्ट x का करेंगे तो 1 और ये x से ये x कैंसिल हो गया, निकल आया du ओवर dx। ये u अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, इसकी रख देंगे वैल्यू, तो u की वैल्यू ये log x की पावर x इंटू ब्रैकेट में 1/log x प्लस log x, ये हो गया। अब देखते हैं सेकेंड, यहां डाल दो इक्वेशन फर्स्ट v का, v इक्वल क्या, x की पावर log x, तो dv log v इक्वल log x की पावर log x, तो log v इक्वल, अब देखो इधर क्या है, ये m और ये n, log m की पावर n, तो log x इंटू log x, ठीक है। अब इसे चाहो तो log x स्क्वायर लिख लो या फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूं log x स्क्वायर। आप लोग अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसमें x की पावर n वाला पहले अप्लाई होगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1/v dv ओवर dx इक्वल, इधर भी लिखना d ओवर dx, तो पहले पावर आ गई, पावर में एक कम। अब करेंगे अंदर वाले का log x का, तो 1/x, तो dv ओवर dx निकल आया, ये उधर जाएगा इनटू में, वैल्यू रखेंगे इसकी, तो 2x की पावर log x अपॉन x इंटू log x, ये वाला log x इस x की पावर में है। अब चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये अपॉन में लिखा है तो ऊपर पावर माइनस कर दो क्योंकि बेस सेम है, या अगर ऐसे ही लिखना तो ऐसे ही लिख दो। तो क्या करेंगे, du ओवर dx एंड dv ओवर dx इक्वेशन फर्स्ट में रख देने, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे क्या आएगा, इसमें dy ओवर dx इक्वल du ओवर dx कितना आया, ये log x की पावर x, क्या एक काम करते हैं थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, एक ही लाइन में आ जाएगा, यहां से du ओवर dx एंड dv ओवर dx इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे इसमें, तो du ओवर dx ये रखना है, तो आएगा dy ओवर dx इक्वल log x की पावर x इंटू 1/log x प्लस log x प्लस dv ओवर dx ये रखना है, तो 2/x x की पावर log x इंटू log x, हेंस द आंसर
So pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स की पावर एक्स साइन रूट एक्स। देखो ये तो बिना लॉग के हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। देखना ये तो बिना लॉग के होगा नहीं, तो लिखेंगे y इक्वल, तो लिखा लेट u इक्वल साइन एक्स की पावर x। तो देखो पहले हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या होगा इसमें। चाहो तो यहाँ पहले रख के यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पहले कर लेते हैं। तो लॉग लेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, या कहें फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो लॉग u इक्वल पावर आगे आ जाएगी x लॉग साइन x। अब करेंगे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये 1/u du ओवर dx इक्वल फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ऐसी सेकेंड का करेंगे तो लॉग साइन x का, पहले 1/sin x और फिर साइन x का करेंगे तो cos x, प्लस अब सेकेंड ऐसे रखेंगे लॉग साइन x और फर्स्ट x का करेंगे तो 1। तो du ओवर dx ये इधर अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, और इसकी वैल्यू रख देनी क्या, साइन x की पावर x। अब ब्रैकेट में x cos अपॉन साइन cot x प्लस log साइन x, ये निकला है। अब देखते हैं यहां इसमें रखेंगे y इक्वल u प्लस साइन इनवर्स रूट x। देखो u वेरिएबल है तो x की रेस्पेक्ट में करेंगे y इक्वल डी ओवर डी एक्स u प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो dy ओवर डी एक्स इक्वल u वेरिएबल है, फंक्शन है x का, u x का फंक्शन है इसलिए du ओवर dx प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, साइन इनवर्स x इसका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह हमें लिख देना रूट x। तो क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस माइनस रूट एक्स पे स्क्वायर है। यहाँ x है तो x लिखा, इसमें रूट x है तो रूट x लिख दिया, और फिर आगे x नहीं है रूट x है तो इसका भी करना है, तो रूट x का du ओवर dx, ये निकल आएगा dy ओवर dx इक्वल, ये रखेंगे तो साइन x की पावर x ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x प्लस ये वाला थोड़ा सॉल्व करके लिख देना 1/2√x, और दूसरे रूट में लिखना क्या 1 माइनस एक्स, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब चाहो तो ये रूट एक्स का अंदर इंटू करा दो, या ऐसे ही लिखा रहने दो, निकल आया dy ओवर dx हो गया। तो ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिया x की पावर साइन x और साइन x की पावर cos x, दोनों में ही फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए ये दोनों अलग अलग करने हैं और दोनों ही लॉग से ही करने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लेट एज्यूम, मान लिया u इक्वल एक्स की पावर साइन x एंड v इक्वल साइन x की पावर cos x। तो लिखेंगे y इक्वल u प्लस v, तो dy ओवर dx क्या du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ये डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, u इक्वल x की पावर साइन x का पहले, तो क्या करना है डायरेक्टली इसमें log लेना है, log u इक्वल log x की पावर साइन x। तो क्या हो जाएगा log u इक्वल log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगानी है साइन x इंटू log x, फर्स्ट सेकेंड, तो प्रोडक्ट वाला लग जाएगा इसमें। तो log u का 1/u du ओवर dx। अब इधर करेंगे
साइन एक्स का ऐसे ही रखो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, साइन एक्स ऐसे ही, लॉग एक्स का 1/x प्लस, अब लॉग एक्स ऐसे ही रखेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स। तो du ओवर dx क्या आ जाएगा, ये u अपॉन इधर उधर जाएगा इनटू में, और u की वैल्यू रख देंगे क्या, x की पावर साइन x, और ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। ये निकला है du ओवर dx। अब निकालेंगे dv ओवर dx, लिखेंगे v इक्वल क्या, साइन x की पावर कॉस x, लॉग लेंगे तो लॉग v इक्वल लॉग साइन x की पावर कॉस x, तो लॉग v इक्वल, अब इधर क्या होगा, पावर आ गई लॉग m की पावर n का, साइन x, ये फर्स्ट ये सेकंड, लगाएंगे यहां प्रोडक्ट रूल, तो देखते हैं क्या होगा, पहले लॉग v का 1/v dv ओवर dx। अब यहां लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो फर्स्ट ऐसे ही cos x, सेकंड इसका करेंगे तो क्या होगा, 1/sin x, लॉग है तो 1/sin x इंटू साइन का cos x प्लस, अब सेकंड ऐसे ही लॉग साइन x, और फर्स्ट cos x का करेंगे माइनस साइन x, हो गया। तो dv ओवर dx क्या आ जाएगा, dv ओवर dx, ये v अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, इसकी वैल्यू रख दो साइन x की पावर cos x। अब ये जो है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख दो cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको लिख सकते हैं क्या, cot x इंटू कॉस x, ये cos अपॉन साइन हो गया cot, और ये cos ऐसे ही, और आगे प्लस माइनस का इंटू माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, ये निकला है dv ओवर dx। दोनों के दोनों इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो du ओवर dx एंड dv ओवर dx पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, पहले ये लिखेंगे du ओवर dx, तो x की पावर साइन x, ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस कॉस x लॉग x, ये लिख गया du ओवर dx। आगे प्लस, अब ये लिखना dv ओवर dx, तो साइन x की पावर cos x, और ब्रैकेट में लिखना क्या, cot x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे करने हैं अलग अलग, सो ये नोट डाउन करें, और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये है फंक्शन की पावर फंक्शन, इसमें नहीं है, ये फ्रैक्शन है, अगर चाहे तो लॉग से कर लें या फ्रैक्शन फार्मूला लगाओ, फ्रैक्शन फार्मूले से तो आप लोग कर ही लेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लॉग से कैसे करेंगे, लॉग का यूज फ्रैक्शन में कैसे होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें शायद आ जाए, क्योंकि वैसे ही करना है, लॉग m अपॉन n का लग जाएगा इसमें। तो देखते हैं कैसे, पहले तो ये कि हमें दोनों अलग अलग करनी है, तो u इक्वल लिख लिया x की पावर x cos x, ठीक है, और v इक्वल लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। पहले इसका करेंगे, या फिर ऐसा लिख लो, पहले y इक्वल u प्लस v, तो dy ओवर dx, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। अब लिखेंगे v u इक्वल, पहले इसका करेंगे u x की पावर x cos x, देखते हैं कैसे होगा।
पहली बात तो ये है कि लॉग तो लेना ही है, लॉग यू इक्वल लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। तो लॉग यू इक्वल, अब ये पावर है पूरी आगे आएगी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स। देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये तो क्लियर है, इसका क्या 1/u डी यू ओवर डी एक्स होना। देखते हैं राइट साइड में क्या प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी थे इधर दो फंक्शन आते थे प्रोडक्ट में, लेकिन अब क्या है, एक तो x, दूसरा cos x, तीसरा log x, तीन है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा समझना है इसको। कोई भी दो मिला के मान लो एक, ये हमने मान लिया पूरा फर्स्ट और ये ले लिया सेकंड, बस। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो देखते हैं कैसे होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसी प्लस ए इंटू फर्स्ट ऐसी, और सेकंड का करना तो log x का करेंगे क्या 1/x प्लस सेकंड ऐसी रहेगा। फर्स्ट का करना है, फर्स्ट का डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसको पहले हम लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट का ये थोड़ा अलग तरीके से होगा, ठीक है। x log x, ये पूरा फर्स्ट है इसलिए हमने इसको लिखा है ऐसे। और ये क्यों लिखा, क्योंकि एक बार और लगेगा इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, तब इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1/u डी यू ओवर डी एक्स इक्वल, ये x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा cos x प्लस log x, इसका तो कुछ करना नहीं, करना इन दोनों का है। तो इसका क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, देखो कोई भी फर्स्ट सेकंड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, चाहो तो x फर्स्ट ले लो। तो इसमें करेंगे फर्स्ट ऐसे ही रखा cos x, सेकंड का करेंगे तो 1 प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रखेंगे x ऐसे ही, फर्स्ट का करेंगे cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो बीच में आ जाएगा माइनस, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड लग गया इसमें। तो निकल आया डी यू ओवर डी एक्स, क्या आ जाएगा 1/u, उधर जाएगा इंटू में और इसकी वैल्यू रख देनी, ये x की पावर x cos x, ये cos x प्लस ये पहले लिख लो cos x माइनस x sin x इंटू log x, ये निकला है डी यू ओवर डी एक्स। अब दूसरा देखते हैं v इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो log v क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो फ्रैक्शन फॉर्मूले से तो इसको कर ही सकते हैं, log से कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो log v इक्वल, इसमें लग जाएगा log m अपॉन n का, तो log m अपॉन n का क्या होता है log m माइनस log n। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, दोनों में लिख दिया दोनों तरफ। तो इधर 1/v dv ओवर डी एक्स इक्वल, पहले इसका log है तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब अंदर वाले का करो 2x माइनस इसका करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, अब अंदर वाले का करो तो 2x, ठीक है ठीक। अब dv ओवर dx इक्वल v, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, इधर बचा 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो dv ओवर dx इक्वल, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। और देखो क्यों लिखा अलग अलग, इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
-1 और इसका इंटू इधर एक्स स्क्वायर -1 और इसका इधर होगा बीच में माइनस, तो दोनों माइनस की -x स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या dv/dx। देखो क्या आएगा, ये 2x है, 2x ब्रैकेट में क्या बचा -1 -2 अपॉन ये x -1 ये x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो dv/dx निकल आया -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब एक लाइन आप लोगों को खुद ही लिखनी है, क्या du/dx एंड dv/dx ये कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें तो dy/dx निकल आएगा। ठीक है, चलो मैं ये लिख देता हूं, ये आप लोग लिख लेना, चलो करना आप लोग, तो ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, x के रेस्पेक्ट में करना, यानी dy/dx निकालना। अगर हम लिख ले यहाँ y, दोनों में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, अलग अलग करना, तो लिखेंगे क्या, लेट u इक्वल x cos x की पावर x एंड v इक्वल x sin x की पावर 1/x। तो y इक्वल क्या, u प्लस v और dy/dx क्या, du/dx प्लस dv/dx। अब करेंगे, पहले लिखते हैं u, इसका देखते हैं पहले करेंगे, तो log u इक्वल log x cos x की पावर x, log u इक्वल ये x आगे आ जाएगा, x log x cos x। अब यहां चाहो तो ये अलग अलग कर लो या ऐसे ही कर लो, अलग कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि log m इंटू n इसमें लग रहा है, तो क्या हो जाएगा log u इक्वल x ब्रैकेट में log x प्लस log cos x। अब देखते हैं, करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और बाद में इसको फिर ऐसे ही इस फॉर्म से इसी फॉर्म में लिखेंगे एक बार, और देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा। इधर तो हो गया 1/u du/dx। अब इधर देखते हैं क्या होगा, दो फंक्शन है, सिर्फ दो ही फंक्शन है, एक तो x और एक ये पूरा ब्रैकेट, तो क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का करेंगे, इस ब्रैकेट का करना है, तो क्या होगा 1/x प्लस इसका करेंगे तो 1/cos x, ये लॉग है, और cos का माइनस sin x, इंटू में ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब सेकंड ऐसे ही रखेंगे पूरा, log x प्लस log cos x, और फर्स्ट का करेंगे तो x का 1। हो गया डिफरेंशिएशन। देखते हैं एक दो लाइनें और लिखनी है इसमें, तो क्या होगा du/dx क्या आ जाएगा, ये इधर अपॉन में उधर जाएगा इनटू में, u की वैल्यू रखेंगे x cos x की पावर x ब्रैकेट में, देखते हैं ये x बाहर लिखा, इसका अंदर इंटू कराएंगे तो ये x कट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस माइनस का इंटू माइनस x और साइन अपॉन कॉस क्या 10x। ठीक है, आगे ये पूरा लिखना है। देखो u का जो इंटू होगा वो पूरा यहां से यहां तक पूरे में होगा, इसलिए आगे पूरा एक ही ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये नहीं सोचना कि दो अलग अलग ब्रैकेट हैं तो दोनों अलग अलग लिख दें। अब देखो ये दोनों यही तो लिखा है, और ये किसकी जगह आता है, इसकी जगह log x cos x, या देखें log m प्लस log n लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या log m इंटू n, log x cos x। ये सिर्फ छोटा लिखने के लिए था इसको, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना आंसर में, अगर ऐसा लिखें तब भी सही होगा। तो du/dx निकल आया हमारे पास, आ गया
देखते हैं सेकेंड, v इक्वल एक्स साइन एक्स की होल पावर क्या 1/x। लॉग लेंगे, लॉग v, तो ये 1/x आगे आ जाएगा, लॉग v लॉग x साइन x। अब इधर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या log m इंटू लॉग n का, तो log m प्लस log n, और ये 1/x जो लिखा हमने लिख लिया इसे x इनवर्स। अगर हम इसे अपॉन में रखेंगे तो हमें फ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर ऊपर रखा x इनवर्स कर लिया तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ये वाला लग जाएगा। तो करेंगे डिफरेंशिएशन, देखते हैं क्या आएगा। ये 1/v dv/dx इक्वल, फर्स्ट ऐसे ही x इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 1/x लिख लिया। सेकेंड का करेंगे तो log x का 1/x प्लस log sin x का तो 1/sin x इंटू cos x प्लस, अब सेकेंड ऐसे ही रखेंगे क्या log x प्लस log sin x। सेकेंड ऐसे क्योंकि ये सेकेंड है, फर्स्ट क्या x इनवर्स और ये सेकेंड, और फर्स्ट का करना है x इनवर्स का यानी कि -1 आगे और ऊपर एक और कम तो -2 हो गया। ठीक, तो dv/dx देखते हैं क्या आ जाएगा। ये इधर अपॉन में, उधर जाएगा इनटू में, तो क्या हो जाएगा v की वैल्यू रख दो x साइन x की होल पावर 1/x। ये इसका अंदर इंटू करा दो, इंटू कराएंगे देखो क्या आएगा। ये क्या हो जाएगा 1/x², और ये cos अपॉन साइन क्या cot x और अपॉन x। ये प्लस माइनस का इंटू -1/x², और इसे हम वापस क्या लिख सकते हैं, ये लिखा, और इसे क्या लिख सकते हैं log x sin x। ये निकला है dv/dx, और इसमें भी लास्ट लाइन आप ही लोग लिखेंगे क्या du/dx एंड dv/dx पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको यहां रखने हैं और आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बस एक लाइन ही लिखनी है dy/dx इक्वल ये लिखो प्लस ये वाला लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे।